नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं महिला स्वास्थ्य के बारे में। एक ऐसा सफर जो उम्र के हर मोड़ पर नया होता है और जिसके हर पड़ाव को समझना आखिर है तो बहुत जरूरी। तो चलिए इस बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही आम, एक जाने पहचाने से अनुभव से करते हैं। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना न जाने कितने लोग हर महीने करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं, ये अक्सर सिर्फ एक छोटी मोटी असुविधा नहीं होती, बल्कि उससे कहीं ज्यादा होती है। हाँ, माना कि मासिक धर्म की ऐंठन एक आम बात है, लेकिन इसके साथ जो चीजें आती हैं ना, जैसे पेट फूलना, मूड में बदलाव और थकान, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती हैं। मतलब ये सिर्फ शारीरिक दर्द तक सीमित नहीं है, ये तो पूरा का पूरा दिन प्रभावित कर सकता है। तो जाहिर है इन लक्षणों को मैनेज करना ही अक्सर अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य यात्रा का पहला कदम बन जाता है। अब चाहे वो ओवर द काउंटर दवाएं हों या गर्म सिकाई हो या फिर योग और बेहतर खान-पान जैसी आदतें, राहत पाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। एक महिला का जो स्वास्थ्य सफर होता है वो सिर्फ एक मुद्दे तक ही सीमित नहीं है। ये तो एक बहुत ही जटिल और लगातार बदलने वाली यात्रा है जिसमें कई अलग अलग चरण और चिंताएं शामिल होती हैं। तो चलिए अब इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। इस स्वास्थ्य यात्रा में कुछ और गंभीर मोड़ भी आते हैं, जैसे स्तन या गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर। और ऐसी स्थिति में जागरूकता और समय पर पहचान इसकी भूमिका सबसे सबसे जरूरी हो जाती है। देखिए, मासिक धर्म, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से लेकर गर्भावस्था और मेनोपॉज तक जीवन के हर पड़ाव पर स्वास्थ्य की जरूरतें बदलती रहती हैं। और इन सभी जरूरतों को ठीक से समझने और संभालने के लिए एक समर्पित समर्थन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जीवन के इन सारे उतार चढ़ावों के बीच आखिर कोई भरोसेमंद सहारा, कोई विश्वसनीय मार्गदर्शन कहाँ मिले जो हर कदम पर साथ दे सके। और बस इसी सवाल का जवाब है फीमो हेल्थ। देखिए, ये सिर्फ एक सर्विस नहीं है, ये एक नया नजरिया है इस पूरी स्वास्थ्य यात्रा में एक साथी बनने का। फीमो हेल्थ का जो मुख्य मिशन है वो बिल्कुल साफ है। नए, आसान और दयालु स्वास्थ्य समाधानों के जरिए महिलाओं की भलाई को सशक्त बनाना। यानी ये सिर्फ इलाज की बात नहीं है, ये सशक्तिकरण और करुणा की भी बात है। फीमो हेल्थ का दृष्टिकोण समग्र है। मतलब उनका मानना है कि सच्चा स्वास्थ्य सिर्फ लक्षणों का इलाज करने से नहीं आता, बल्कि पूरे व्यक्तित्व की देखभाल करने से आता है, फिर चाहे वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो या मानसिक कल्याण हो। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि फीमो हेल्थ आखिर क्या-क्या सेवाएं देता है और कैसे वो इस समग्र दृष्टिकोण को असल में अमल में लाता है। सोच के देखिए, एक ही छत के नीचे प्रजनन स्वास्थ्य से लेकर मेनोपॉज और कैंसर देखभाल तक हर जरूरत के लिए विशेषज्ञता मौजूद है। इसका मतलब साफ है, हर स्वास्थ्य चिंता के लिए एक समर्पित और संपूर्ण देखभाल का अनुभव। और ये तो कमाल है कि ये देखभाल कितनी सुलभ है। ये प्लान्स खास तौर पर उन्हीं वास्तविक लक्षणों को संबोधित करते हैं जिन्हें लोग आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं, जैसे कि थका बन के आना या जी मिचलाना। कितना रिलेटेबल है ना? देखिए, किसी भी स्वास्थ्य सेवा में सबसे जरूरी चीज होती है विश्वास, ट्रस्ट। तो चलिए अब मिलते हैं फीमो हेल्थ की उस समर्पित टीम से जो इस पूरी देखभाल के पीछे है। इस विश्वास की नींव रखी है इसके संस्थापक श्री अरविंद कुमार ने अपने विजन के साथ। वो कहते हैं, फीमो हेल्थ ने मेरी जिंदगी बदल दी है। और ये बात साफ दिखाती है कि यह संगठन एक गहरी सोच और एक पर्सनल मिशन से बना है। और टीम के एक आहार विशेषज्ञ और मेंटर डॉक्टर मीना भी इसी सशक्तिकरण वाली भावना को आगे बढ़ाती हैं। उनका अनुभव बताता है कि जब लोगों को अपने शरीर के बारे में स्पष्टता और आत्मविश्वास मिलता है ना, तो स्वास्थ्य पर नियंत्रण खुद ब खुद महसूस होने लगता है। और ये जो दृष्टिकोण है ना, ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य तक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य तक जाता है। टीम की एक थेरेपिस्ट सिंकी मेहता इस बात पर जोर देती हैं कि ये प्लेटफॉर्म वैज्ञानिक रूप से ठोस है, यूजर फ्रेंडली है और सबसे बड़ी बात, ये लोगों को ज्ञान के साथ आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि मदद और सही मार्गदर्शन बस एक कॉल दूर है। अक्सर अपनी सेहत की तरफ पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन फीमो हेल्थ ने इस काम को आसान बना दिया है। और हाँ, आखिरी बात, सवाल पूछने या मदद मांगने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर कोई भी सुझाव हो
या कोई परेशानी, तो संपर्क करने के लिए ये सीधी लाइन मौजूद है। हमेशा याद रखें, स्वास्थ्य का ये सफर अकेले तय करने के लिए नहीं है।